कैसे हैं श्वेता जी? मैं ठीक हूँ। अच्छे हैं। हाँ। तो जब आप मेरे पास आए थे, वजन भी आपका ज्यादा था। हाँ। कुछ दाने वगैरह भी आपके निकल रहे थे। हाँ। और पीरियड भी आपका इरेगुलर था। पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। कितने साल से पीसीओडी की दिक्कत थी? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से। तो जब आप मेडिसिन खाते थे तब होता था, और जब मेडिसिन बंद कर देते थे तो फिर नहीं होता था। तो आप मेरे पास जब आए थे तो 2 से 3 मंथ में आपका स्टॉप था। जब मैंने आपका डाइट यहाँ पे अच्छा किया, कुछ आपको एक्सरसाइज बताएंगे और जो आपका न्यूट्रिशन कम था वो ऐड किया, तो अभी साइकिल आपकी रेगुलर आ गई 3 मंथ में, है ना? चलो बहुत अच्छा लगा। तो अब मैंने आपको क्या क्या समझाया था कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है आपको, जैसे कि बाहर का नहीं खाना है और डाइट पूरी मतलब फॉलो करनी है, प्रॉपर फॉलो करनी है। तो आपको आराम मिला? हाँ, ठीक है। तो मैं और डिटेल में बता देती हूँ। मैं और भी पेशेंट को भी बताती हूँ। ये वीडियो मैं अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ दोबारा से कि जैसे मैंने मना किया होगा कि प्लास्टिक के बर्तन में आपको खाना नहीं खाना है। बाहर भी जाना है तो वो चीजें अवॉइड करनी है। जो बाहर हम लोग पानी पीते हैं बिस्लरी वाला, वो पानी यूज नहीं करना है ना? पैकेट वाले मसाले भी यूज नहीं करने हैं। कोशिश करो कि घर के बने हुए मसाले आपको खाने हैं, है ना? जो भी पैकेट में चीजें बंद है उनको नहीं खाना है। और मैं यहाँ पे एक बात और ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में कभी जाते हैं खाना खाने के लिए, तो देखते होंगे आप लोग कि हमें प्लास्टिक की थाली में वो लोग खाना परोस के दे देते हैं और हम लोग अच्छे से खा भी लेते हैं। जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक उस चीज की अवेयरनेस नहीं फैलेगी। जैसे कि मैं कल मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक रेस्टोरेंट में गई, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, और वो प्लास्टिक की थाली में खाना परोस रहे थे। मतलब वो ब्लैक कलर की होती है, प्लास्टिक लग रही थी। तो मैंने, और चाय कुल्हड़ वाली बहुत फेमस थी उनके यहाँ, बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ लोग थे वहां पे। तो मैंने बोला कि आप चाय तो कुल्हड़ में दे रहे हो, दिखाने के लिए मैं कुल्हड़ वाली चाय दे रहा हूँ, लेकिन आप जो उनके यहाँ छन्नी थी, इतनी बड़ी छन्नी थी, डबल डबल करके प्लास्टिक की छन्नी में चाय दे रहे थे। तो ये चीज बहुत खराब लगी। मैंने जाके रिसेप्शन में बोला हेड से बोलो। तो मैंने जाके 3 जगह जाके बोला वहां पे, नहीं होंगे कि चीज गलत है, और उनसे बोलेंगे भी नहीं तो अवेयरनेस फैलेगी नहीं। बहुत सारे डॉक्टर भी वहां जाते होंगे बट कोई बोला ही नहीं, बोलते तो शायद वो चेंज करते। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में मतलब प्लास्टिक यूज होता है। तो हाँ, हम लोग को जब आप भी जाओ कहीं, देखो कि प्लास्टिक की थाली में हमें खाना दिया है तो मैं नहीं खाऊंगी। लगे तो आप पेमेंट करके नहीं आओ, अगर लगे तो आप पेमेंट करके उठ के चले आओ, तो शायद उनको फील होगा कि नहीं। और हम आपसे भी इनिशिएट करेंगे प्लास्टिक का कंजप्शन कम करें। मतलब प्लास्टिक की चीजें, जैसे प्लास्टिक का स्पून होता है वो यूज नहीं करना चाहिए। आप लकड़ी का कर लो, आप स्टील का रख लो, बार बार खरीदना भी नहीं पड़ेगा, है ना? वेस्ट स्टील की थाली रख लो, कितनी अच्छी होती है। जरूरी नहीं है उसको आपको डेकोरेट करके कि नहीं कलरफुल दिखाना है, ब्लैक दिखाना है, व्हाइट दिखाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमें अपनी हेल्थ भी देखनी है। तो ये सब चीजें लोगों को समझना चाहिए, आई थिंक। और बस यही अवेयरनेस आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि प्लास्टिक का यूज थोड़ा कम करें। हम लोग इमरजेंसी में पानी की बोतल बाहर खरीदते हैं, उसका भी यूज कम करें जितना हो सके। बहुत इमरजेंसी में वो बोतल पानी बनाया गया था एक्चुअली में, लेकिन अब वो डेली यूज में करने लगे हम लोग। उससे बेटर तो जो हम लोग दूसरी बोतल खरीदते हैं ना, ब्लू कलर की, वो ज्यादा बेटर रहती है कि वो उसमें 2-3 दिन का ही पानी होता है। तब उससे बेटर है जो हम लोग बिस्लरी का खरीदते हैं, लंबे समय तक जो चलता है प्लास्टिक, क्योंकि वो बोतल धूप में भी पड़ी होती है, नैनो प्लास्टिक जाता है हमारे पानी में, और वही पानी हम लोग ठंडा करके पीते हैं शौक से। तो घर में भी अगर आप यूज करते हो प्लास्टिक की बोतल वगैरह, तो वो भी यूज नहीं करनी है अपने लिए। बाहर जाओ आप कुछ भी वर्क के लिए, तो कांच की बोतल या स्टील की बोतल में पानी लेके जाइएगा, और अपनी बोतल साथ में लेके जाएं। सबसे अच्छी हैबिट यही है कि प्लास्टिक का कम यूज भी होगा और अपनी अच्छी हैबिट भी डेवलप होगी, है ना? दूसरा क्या है कि जो भी बर्तन वगैरह यूज करने हैं, घर में लोग पानी प्लास्टिक की बाल्टी में इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो भी पानी की, वो भी ठंडा होता है, लेकिन फिर भी वो भी नुकसान करता है एक पॉइंट के टाइम पे। तो एक रिसर्च में पाया गया है, रिसर्च की बात बता रही हूँ, जो मदर है कंटिन्यू प्लास्टिक की बोतल में ही पानी वगैरह अपना रख के पीती होंगी, तो उनके जब बेबी हुआ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब उनका बेबी हुआ, तो उनके मिल्क में वो प्लास्टिक के कण पाए गए। सोचो, तो कहीं ना कहीं बाय द मतलब इनडायरेक्टली आपके बेबी में भी वो प्लास्टिक के कण गए ना। तो ये चीज कितना हार्म है। और जो इतना कैंसर आजकल लोग हो रहा है, लोग बोलते हैं कैंसर हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है, तो रेडिएशन तो एक कारण है ही। दूसरा कारण ये भी है ना, जो हम फटाक से बैठ के कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं, वो चीज प्लास्टिक के पैक में आ जाता है। भाई आप थोड़ा मेहनत करके चले जाओ रेस्टोरेंट खाने के लिए, आप वो घर पे मत मंगाइए। वो चीज इमरजेंसी के लिए रखिए, कभी कभी महीने में एक बार कर लो, चलो। किसी किसी के यहाँ तो हफ्ते में आता है पैक होके गरम गरम। आप मंगा रहे हो हेल्दी डोसा, मंगा रहे हो पैक करके, सावर वो गरम गरम प्लास्टिक की पन्नी में डाल के दे रहे हैं, लोग शौक से पी रहे हैं। तो ये चीज जब तक हम लोग खुद अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे और आप लोग खुद अवेयर नहीं होंगे, तब तक ये चीजें कम नहीं हो सकती हैं।
तो हम लोगों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बाकी वीडियो के लिए मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको स्टेटस पे लगाइए, शेयर करिए, कि जो नॉर्मल पब्लिक है, जो नहीं जानती कि चीज हमें नुकसान कर रही है, उसको पता चले। बस इतना ही बोलूंगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। और हाँ, जो मेरे साथ इस तरीके का वर्क करना चाहे तो मैं उसका वेलकम करती हूँ। हम लोग मिलके इसका साथ में काम करेंगे और इस प्लास्टिक को थोड़ा कम यूज करेंगे जितना हो सके। धन्यवाद।